काम कर रही हैं। कहते हैं कि सबसे पहली और सीधी सी चीज है दूसरे लोग। हाँ, दूसरे लोगों की मौजूदगी, उनकी बातें, उनका व्यवहार। सोचिए आप एक पार्टी में हैं और कोई आपकी तरफ देख के मुस्कुराता है। आपका मूड, आपके विचार, आपका अगला कदम, सब कुछ एक सेकंड में बदल सकता है। और सिर्फ बाहर के लोग ही नहीं, हमारे अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होता है। हमारे सोचने का तरीका, जिसे संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कहा गया है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस। बिल्कुल। हमारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है वो बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपका दोस्त आपसे मिलने में लेट हो जाता है। अगर आप सोचते हैं जरूर ट्रैफिक में फंस गया होगा तो आप शांत रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं इसे तो मेरी परवाह ही नहीं है तो आपको गुस्सा आएगा। हालात वही हैं, लेकिन आपकी सोच ने आपकी प्रतिक्रिया तय की। हम लगातार दूसरों के व्यवहार के पीछे का क्यों ढूंढते रहते हैं। ओह, तो ये सब उस कहानी के बारे में है जो मैं अपने दिमाग में खुद को सुनाता हूँ। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, हमारे व्यवहार पर जैविक कारकों का, यानी हमारी बायोलॉजी का भी असर पड़ता है। विकासवादी मनोविज्ञान, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे हम आज भी अपने हजारों साल पुराने पूर्वजों के हिसाब से चल रहे हैं। कुछ हद तक ये सच है। ये नजरिया कहता है कि हमारे कुछ सामाजिक व्यवहार इसलिए विकसित हुए क्योंकि वे हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने और अपनी जीन्स आगे बढ़ाने में मदद करते थे। अच्छा, जैसे कि हम किसे आकर्षक पाते हैं, जिन चीजों को हम आम तौर पर आकर्षक मानते हैं, जैसे चेहरे का सिमेट्रिकल होना या साफ त्वचा, ये अच्छी सेहत और अच्छे जीन्स के संकेत हो सकते हैं। हमारे पूर्वजों के लिए ऐसे साथी चुनना फायदेमंद था और शायद वही पसंद आज भी हमारे अंदर कहीं न कहीं मौजूद है। और इसमें हास्य की यानी ह्यूमर की भी भूमिका है। मुझे तो लगा था मजाक सिर्फ हंसने हंसाने के लिए होता है। नहीं, हास्य एक बहुत शक्तिशाली सामाजिक संकेत है। में एक स्टडी का जिक्र है जो बताती है कि ह्यूमर को एक आकर्षक गुण माना जाता है क्योंकि ये इंटेलिजेंस और एक नया रिश्ता बनाने में दिलचस्पी का सिग्नल हो सकता है। अच्छा, एक बहुत ही मॉडर्न उदाहरण भी दिया गया है टिंडर जैसी डेटिंग एप्स पर। जिन प्रोफाइलों में मजेदार या विटी लाइनें लिखी होती हैं, उन्हें डेट के लिए ज्यादा पसंद किया जाता है। तो अगली बार कोई अच्छा जोक मारे तो समझ जाना चाहिए वो सिर्फ हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा। बिल्कुल। वाह, तो हमारे दिमाग में एक बायोलॉजिकल प्रोग्राम चल रहा है, हमारे विचारों से प्रभावित कर रहे हैं और बाहर के लोग भी हमें खींच रहे हैं। ये तो बहुत उलझावा है। ऐसे में कोई मनोवैज्ञानिक सच का पता लगाता कैसे होगा? क्या उनके पास कोई जादुई टूल है? जादुई तो नहीं, लेकिन वैज्ञानिक टूल जरूर है। एक बहुत आम तरीका है सहसंबंध विधि, कोरिलेशनल मेथड। इसमें बस ये देखा जाता है कि क्या दो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शोधकर्ता बस चीजों को वैसे ही मापते हैं जैसे वे हैं, उनमें कोई बदलाव किए बिना। सहसंबंध का मतलब ये नहीं है कि एक चीज दूसरी चीज का कारण है। हाँ बिल्कुल, कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन। जैसे गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है और शार्क के हमले भी। इसका मतलब ये तो नहीं कि आइसक्रीम खाने से शार्क हमला करती है। एकदम सही कहा। दोनों चीजें बढ़ रही हैं क्योंकि मौसम गर्म है। ये जानने के लिए कि क्या एक चीज दूसरी का कारण है, मनोवैज्ञानिक प्रायोगिक विधि का इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसे इस फील्ड का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसमें हम एक चीज को बदलते हैं और देखते हैं कि उसका असर दूसरी चीज पर पड़ता है या नहीं, बाकी सब कुछ वैसा ही रखते हुए। इसे उस क्लासिक सवाल से समझते हैं जिसके बारे में हम सब ने सोचा होगा, क्या हिंसक वीडियो गेम खेलने से गुस्सा बढ़ता है? बिल्कुल। इस सवाल का जवाब देने के लिए एक प्रयोग में लोगों को बेतरतीब ढंग से, मतलब रैंडमली, दो ग्रुप में बांटा जाएगा। एक ग्रुप हिंसक वीडियो गेम खेलेगा और दूसरा ग्रुप उतना ही मजेदार लेकिन अहिंसक गेम खेलेगा। बाद में उनके गुस्से को मापा जाएगा। एक मिनट, गुस्से को कैसे मापेंगे? किसी को थप्पड़ मारकर तो नहीं देखेंगे? मतलब क्या वाकई किसी को तीखी चटनी चखाने से आक्रामकता मापी जा सकती है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अच्छा सवाल है। मनोविज्ञान में इसे ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं। हाँ। हम किसी भी चीज को मापने का एक ठोस व्यवहारिक तरीका खोजते हैं, तो शायद उन्हें मौका दिया जाए कि वे किसी और को कितनी तीखी चटनी चखने को कहते हैं। अच्छा, अगर हिंसक गेम खेलने वाले ग्रुप ने ज्यादा तीखी चटनी दी तो हम कह सकते हैं कि शायद वीडियो गेम इसका एक कारण था, क्योंकि दोनों ग्रुप्स के बीच सिर्फ गेम का ही फर्क था, बाकी सब कुछ कंट्रोल किया गया था। ठीक है, अब ये समझ आया।